वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं पिछले कुछ दिनों से लेक्चर नहीं प्रोवाइड करा पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो आज हम करने वाले हैं अपना सॉलिड मैकेनिक्स, जो न्यू सब्जेक्ट हम करेंगे आज से शुरू, जिसका नाम है सॉलिड मैकेनिक्स। इसका आज हमारा रहेगा लेक्चर फर्स्ट। तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड मैकेनिक्स होता क्या है। इससे पहले हमने जो सीरीज की थी उसमें हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा था। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने क्या पढ़ा? फ्लूइड्स का बिहेवियर, फ्लूइड्स के बारे में, ओवरऑल एनीथिंग अबाउट द फ्लूइड दैट इज इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड का बिहेवियर, उनका मोशन, उनके इफेक्ट, ये सब हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था। एज इट इज हम सॉलिड मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे? सॉलिड बिहेवियर, सॉलिड्स का मोशन, उन पर फोर्सेस का इफेक्ट या उनसे फोर्सेस का इफेक्ट, वो हम किस में पढ़ेंगे? सॉलिड मैकेनिक्स में। तो देखते हैं व्हाट इज सॉलिड मैकेनिक्स। It is the branch of science, branch of continuum science, that concerned with solid behavior, their motion, deformation under the action of forces, temperature changes और प्रेशर चेंजेस एटसेट्रा। यानी साइंस, सॉलिड मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? सॉलिड का बिहेवियर पढ़ते हैं, उनके इफेक्ट्स पढ़ते हैं, उनका मोशन पढ़ते हैं, या उनका डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, या टेम्परेचर चेंजेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है, या प्रेशर चेंजेस की वजह से, और भी बहुत सारे रीजन हैं। तो जो भी हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं? हम सॉलिड मैकेनिक्स में। किसी किसी कॉलेज में इस सब्जेक्ट को बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम बोलते हैं। तो उस टर्म को देख लेते हैं हम। सोम होता क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय material of body by which it opposes the deformation। यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वो होती है द रेजिस्टेंस बाय विच द बॉडी अपोजेस द डिफॉर्मेशन। यानी अगर ये मेरे पास कोई मटेरियल है, इसकी कुछ स्ट्रेंथ होगी, यानी जो रेजिस्टेंस, अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूं, ये डिफॉर्म नहीं हो रहा है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, ये डिफॉर्म नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, या अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा है, यानी डिफॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस लग रहा है इस मटेरियल का, उसको हम बोलते हैं इसकी स्ट्रेंथ। यानी इस मटेरियल की कितनी स्ट्रेंथ है कि मैं फोर्स लगा रहा हूं और ये क्या है कि डिफॉर्म नहीं हो रहा है, वो होती है। हर मटेरियल की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, तो उसको हम बोलते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। जैसे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी, जैसे कि डेंसिटी या हमारा स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ऐसे ही हमें सॉलिड मैकेनिक्स को डीपली पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जो कि पहले हमारी है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है एक बॉडी का, उसके मटेरियल का रेसिस्टेंस, जिससे वो डिफॉर्म नहीं हो रहा है। द रेसिस्टेंस विच अपोजेस द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, द इंटरनल रेसिस्टेंस by which it opposes the deformation under the action of external load। अब सॉलिड मैकेनिक्स में हम लोड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से, या कहीं पर किसी बुक में होता है एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, या हम यहाँ पर इसको पी से भी डिनोट कर सकते हैं लोड को। P इज इक्वल टू
क्या है, लोड। ठीक है, सेकंड हमारा क्या आता है, स्ट्रेन। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रेस के टाइप होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या हो गया हमारा, बेसिकली ये हमारे पास एक मटेरियल है, बॉडी है, इस पर मैंने फोर्स लगाया, लोड लगाया, लेकिन ये क्या हो रहा है, डिफॉर्म नहीं हो रहा है। तो वो क्या है हमारा, इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस लग रहा है, मैं तो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं इस पे, लेकिन इसकी तरफ से, मटेरियल की तरफ से जो इंटरनल रेसिस्टेंस लग रहा है, डिफॉर्मेशन, रेसिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन क्या है इसका, उसको हम बोलेंगे हमारा स्ट्रेस। अब स्ट्रेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, आपने देखा होगा टेंसाइल फोर्सेस क्या होती हैं, वो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं जब, सॉरी डायरेक्शन इसकी ये होगी, फोर्सेस की जब डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगती हैं और जो हमारी बॉडी है उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, तो उसको हम बोलते हैं हमारा टेंसाइल स्ट्रेस। द स्ट्रेस induced by the 2 equal and opposite forces by which the length of body increases। अब देखिए, जब मैं इस बॉडी पर टेंसाइल स्ट्रेस लगाऊंगा तो क्या होगा, इस बॉडी की जो है, इस मटेरियल की लेंथ क्या होगी, डिक्रीज तो नहीं होगी, क्योंकि मैं फोर्स क्या लगा रहा हूं, बाहर की डायरेक्शन में लगा रहा हूं। इस पर इस तरफ से फोर्स लगा रहा हूं, इक्वल फोर्स इधर से है, जितनी फोर्स इधर है उतनी इधर भी मैं फोर्स लगा रहा हूं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। तो जो रेसिस्टेंस इसकी तरफ से हमारा इंड्यूस होगा बॉडी से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। सेकंड है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस। द स्ट्रेस इंड्यूस्ड व्हेन 2 equal and opposite forces acting by which the length of body decreases। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, हमारी कंप्रेसिव फोर्सेस वो होती हैं जब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगती हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगती हैं, कंप्रेसिव डायरेक्शन में लगती हैं। यानी अब क्या होगा, अगर मैं इस बॉडी पर, ये हमारी बॉडी है, इस पर मैं दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाऊं, तो अब क्या होगा, इसकी जो शेप है या इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज होगी। दोनों तरफ से फोर्सेस लग रही हैं, अगर मैं इसको, इसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा मैं फोर्स लगाऊं, इस पे इधर से भी फोर्स लगाऊं और मैं इधर से भी फोर्स लगाऊं, तो क्या होगा, इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जब ये जो रेजिस्टेंस इससे इंड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। थर्ड हमारा है शियर स्ट्रेस। द स्ट्रेस इंड्यूस्ड when the shear force is acting। अब क्या होगा, जब shear forces किसी बॉडी पर, अगर ये बॉडी है यहां, मैं इसको एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दूं और एक फोर्स यहां नीचे लगा दूं, तो क्या होगा, अब एक फोर्स मैंने यहां लगा दी, एक फोर्स इधर से लग रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है, शियर फोर्सेस लग रही हैं, तो उसके इफेक्ट से जो यहां पर रेजिस्टेंस इंड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस। स्ट्रेस इज बेसिकली द रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड व्हेन द बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब वो हमारी टेंसाइल फोर्स होगी तो हमारा कौन सा स्ट्रेस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। कंप्रेसिव फोर्स होगी तो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। और अगर हमारी शियर फोर्स लग रही है किसी बॉडी पर तो वहां पर कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा, हमारा शियर स्ट्रेस।
सेकंड है हमारा स्ट्रेन। सेकंड टर्म जो हमारी आती है वो है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है, अगर किसी बॉडी, इस बॉडी की लेंथ में L मान लेता हूं, लेट द लेंथ ऑफ द बॉडी A बी L। अब मैं इस पे क्या कर रहा हूं, अगर मैं टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं या टेंसाइल स्ट्रेस इस पे इंड्यूस हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस इस पे लग रहा है, तो इस बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सपोज कि इसकी 2 मीटर लेंथ इंक्रीज हो गई, या मैं लेट कर लेता हूं इसकी लेंथ हो गई हमारी L हो गई, स्मॉल l हमारी इसकी लेंथ हो गई। तो अब इसका जो रेशो होगा किसका, द चेंज इन डायमेंशन, जो इस बॉडी की हमारी डायमेंशन चेंज हुई है टू द ओरिजिनल डायमेंशन, जो चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन का जो रेशो होगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन is known as strain। ये हो गया हमारा स्ट्रेन। द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, जब हमने इस पर फोर्सेस लगाई, इस पर हमारा लोड लगा, इस पर स्ट्रेस लगा, तो हमारे क्या हुआ, इसकी डायमेंशन चेंज हुई, और जो इसकी ओरिजिनल डायमेंशन थी उससे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं चेंज इन डायमेंशन को, तो हमारा क्या होता है, वो स्ट्रेन। अब स्ट्रेन की भी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। फर्स्ट है हमारा टेंसाइल स्ट्रेन। अब टेंसाइल फोर्सेस क्या होती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं, टेंसाइल फॉर्म में लग रही हैं, तो वो होता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस। अब अगर टेंसाइल स्ट्रेस हमारा किसी बॉडी पर लग रहा है तो उसकी जो लेंथ होगी वो इंक्रीज होगी, तो द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। अब क्या होगा, इसकी ओरिजिनल लेंथ हमारी L थी, अब इंक्रीज होकर इसकी स्मॉल l हो गई, तो चेंज क्या हुआ, स्मॉल l माइनस l अपॉन l, यानी जब हमारी चेंज हुई, पूरी चेंज होने के बाद जो हमारी डायमेंशन है उसको लिया, उसमें से माइनस क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया ओरिजिनल डायमेंशन जो थी उसको, तो हमारा क्या जाएगा, चेंज इन डायमेंशन आ जाएगा। और डिवाइड किससे करेंगे, किसके रेशो में है ये, कि ओरिजिनल लेंथ के रेशो में, तो यानी ओरिजिनल लेंथ जब चेंज इन डायमेंशन का रेशो, और जब चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल लेंथ का जो रेशो होता है वो होता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेन। सेकंड आता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेन। अब कंप्रेसिव स्ट्रेन देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेन में हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव फोर्सेस लगती हैं, ऑपोजिट और इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन कौन सी लग रही है, कंप्रेसिव डायरेक्शन में लग रही हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में अंदर की तरफ फोर्सेस लग रही हैं। ये बॉडी है, मैं इसको इधर से भी फोर्स लगा रहा हूं, इधर से अंदर की तरफ दोनों फोर्सेस लगा रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स लग रही है, तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन हमारी, जो इसकी डायमेंशन होगी, इसकी लेंथ होगी, वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका क्या होता है, द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, वो हो जाएगा हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेन। यानी जो हमारी ओरिजिनल लेंथ थी उससे डिवाइड करेंगे किसको, जब हमारा चेंज इन लेंथ है हमारा, यानी डिक्रीज, जितनी लेंथ हमारी डिक्रीज हुई है उसको डिवाइड करेंगे किससे, चेंज ओरिजिनल लेंथ से, तो वो होगा हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेन। थर्ड है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक से हमें वर्ड से पता चल रहा है, वॉल्यूमेट्रिक यानी यहाँ किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। जब हम किस का रेशो निकालें, जब चेंज इन वॉल्यूम, किसी बॉडी की वॉल्यूम और उस चेंज इन वॉल्यूम और उसका किससे डिवाइड करें, ओरिजिनल वॉल्यूम से। अगर इसकी वॉल्यूम है कुछ, एक इसकी एक्स वॉल्यूम है, अभी जो वॉल्यूम है, और मैं इसको इस पर फोर्सेस लगा रहा हूं, वो चाहे हमारा टेंसाइल फोर्सेस है, टेंसाइल स्ट्रेस है, या हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस है, तो जो इसकी वॉल्यूम में चेंज आया उसको किससे डिवाइड करूं, इसकी जो ओरिजिनल वॉल्यूम थी
स्ट्रेस लगने से पहले जो इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम थी उससे अगर मैं डिवाइड करूं तो हमारा आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को डिवाइड करूंगा ओरिजिनल वॉल्यूम से तो हमारा होगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फोर्थ है इसमें हमारा शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन कब होगा? जब शियर स्ट्रेस के इफेक्ट से जो उसकी डायमेंशन में चेंजेस होंगे उसको ओरिजिनल डायमेंशन से जब हम डिवाइड करेंगे तो वो होता है हमारा शियर स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन when body is under the action of shear stress। shear stress लगने से जो वो डायमेंशन में चेंज आया उसको डिवाइड करेंगे हम उसकी ओरिजिनल डायमेंशन से तो हमारा होगा वो शियर स्ट्रेन। अब बात करते हैं इनकी यूनिट की, स्ट्रेन और स्ट्रेस की यूनिट की। फर्स्ट हमारा स्ट्रेन था तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हमने देखा था the resistance offered by the body when a load is applied on the body per unit area। यानी यहां पर क्या हो रहा है, स्ट्रेन इज इक्वल टू, स्ट्रेन का साइन हम इससे डिनोट करते हैं, ये साइन है स्ट्रेन को डिनोट करने का। तो स्ट्रेन क्या है हमारा, लोड लगा, हम लोड को पी से डिनोट करते हैं, लोड पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन स्ट्रेस हमारा, सॉरी यहां पर हम इसको देख रहे हैं, स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, किसकी, स्ट्रेस की। स्ट्रेस का साइन ये होता है, डिनोट हम स्ट्रेस को इससे करते हैं। तो हमारा क्या है, स्ट्रेस में हम लोड को लगाया किस पे, पर यूनिट एरिया पे, तभी तो हमारा स्ट्रेस इंड्यूस हुआ। जब हमने किसी बॉडी पर लोड लगाया उसके पर यूनिट एरिया पे तो हमारा क्या हुआ, स्ट्रेस इंड्यूस हुआ। तो लोड की क्या होती है हमारी, फोर्स। बेसिकली लोड या फोर्स दोनों में से कुछ भी हम कह सकते हैं। तो फोर्स की होती है हमारी न्यूटन और एरिया होता है हमारा मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस की यूनिट होती है हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन की देखते हैं, स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं गामा से। स्ट्रेन क्या है, डायमेंशन यानी चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब ये भी हमारा डायमेंशन है, ये भी डायमेंशन। अब डायमेंशन किस में होगी, या तो सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होंगी, जिसमें भी होंगी, लेकिन ऊपर भी डायमेंशन है नीचे भी डायमेंशन है तो कैंसिल आउट हो जाएगी। यानी स्ट्रेन जो हमारा होता है वो यूनिटलेस होता है। स्ट्रेस इज अवर स्ट्रेस इज यूनिटलेस, स्ट्रेन सॉरी, स्ट्रेन क्या होगा हमारा, यूनिटलेस होगा।